प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपके बीच में बीए प्रथम वर्ष के नरोत्तम दास स्वामी द्वारा लिखी हुई सुदामा चरित्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत हम एक बार फिर से सुदामा चरित्र के आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। धोए पाए पट पीत सो पोछत है जदुराए, सती भामा सो यों कही करो रसोई जाए। सुदामा पिछले अध्याय में हमें पढ़ चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैर को अपने आँखों के जल से ही धो देते हैं। वहीं से आगे के पद हम दोहे यहाँ से पढ़ रहे हैं कि उन सुदामा जी के धोए पाए पाँव को धो करके पट पीत सो अपने पीताम्बर से पोंछत है यदुराई कृष्ण अपने पटपीत से ही उनके पैरों को पोंछ रहे हैं। सती भामा सो यों कहीं, और जो उनकी पत्नी सती भामा हैं जो उनसे कहा करो रसोई जाए, आप जो है रसोई घर में जाइए और रसोई करिए, भोजन बनाइए। तंदुल तिये दीने हते आगे धरियो जाए, देख राज संपत्ति विभव दे सकत नहीं लजाए। यहाँ पर सुदामा जी की स्थिति विचित्र हो रही है। तंदुल तिये दीने हते, वो चावल जो सुदामा जी की पत्नी ने उनको हाथ में दिए थे और कहा था कि इनको कृष्ण जी के आगे जा कर के धर देना, लेकिन सुदामा लज्जावश संकोचवश देख संपत्ति विभव, उनके भगवान श्री कृष्ण के राज संपत्ति और वैभव को देख करके संकोचवश वो उनको दे नहीं सके। अंतर जामी आप हरि जानी भगत की रीति, सुहद सुदामा विप्रसों प्रकट जनाई प्रीति। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे और वे भगत की इस संकोचवश की गई रीत को समझ गए और उन्होंने अपने मित्र सुदामा से कहा कि आप प्रकट जनाई प्रीति, प्रीति प्रकट करते हुए उन्होंने सुदामा जी से कहा, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेत। कह रहे कि कछु भाभी हमको दियो। कृष्ण जी यहाँ पर कहते हैं कि भाभी ने हमको, भाभी अर्थात सुदामा जी की पत्नी ने हमको कुछ देने के लिए तुम्हें कुछ दिया था, सो काहे न दे, तो तुम उसको क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी कांख में, तुमने पोटरी को जो है अपनी कांख में बगल में दबा कर रखा है, रहे कहो कहीं है, तुमने किस प्रेमवश किस कारण से हेतु से तुमने जो है इस पोटरी को कांख में दबा कर रख रखा है। आगे प्रसंगवश कह रहे हैं, आगे चना गुरु मात दिए ते लय तुम चाबी हम नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हूँ जो प्रवीणे। आगे चना गुरु मात दिए ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने, पाछली बानी अजो न तजी तुम वैसे ही भाभी के तंदुल कीने। यहाँ पर इस कवित्व में, इस सवैये में जो है सुदाम कृष्ण अपनी बात को कहते हुए कह रहे हैं कि आगे भी जब हम गुरु संदीप ने के आश्रम में पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने हम दोनों को जंगल में खाने के लिए चने दिए थे, लेकिन तुमने वो चने अकेले ही चबा लिए थे, हमको नहीं दिए थे। श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए कहा कि आप तो चोरी की इस वाणी में, इस चोरी के व्यापार में ऐसे बड़े प्रवीण से लग रहे हो, मुझे लगता है कि आप जो है इस कला में प्रवीण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने, तुमने जो है इस पोटरी को चावल की पोटरी को जो है तुमने अपनी कांख में दबा कर रखा हुआ है और प्रेम रस से भीगे हुए इस पोटरी को तुम खोलते नहीं हो। पाछली बानी अजो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पिछली जो बानगी थी उसको, पिछली जो आदत थी उसको तुम आज तक भी नहीं छोड़ रहे हो और तुमने वैसे ही भाभी के द्वारा दिए गए तंदुलों को, चावलों को छिपा रहे हो। आगे के पद में सुदामा जी की दशा
प्रकट कर रही हैं यहाँ पर नरोत्तम दास स्वामी। खोलत सकुचत गांठरी चितवत हरि की ओर, जीरन फटी छूटी परे बिखर गए तई ठोर। खोलत सकुचत गांठरी, उस गठरी को, चावल की पोटली को संकोचवश खोलते हुए, हरि की ओर देखते हुए संकोचवश उन्होंने खोली। जीर्ण पट, लेकिन वो पट, वो कपड़ा जिसमें वो चावल बंधे हुए थे जीर्ण शीर्ण था, वो छूट करके जो है फट पड़ा और वे चावल बिखरी गए तहीं ठोर। उसी जगह पर वो चावल सारे बिखर गए। एक मुट्ठी हरी भई लई लीनी मुख में डारी, चबत 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 चवाऊँ करने लगे चतुरानंद त्रिपुरारी। और उन्होंने वो बिखरे हुए चावलों में से एक मुट्ठी भरी भगवान श्री कृष्ण ने और वो अपने मुख में उसको डाल लिया और इस प्रकार चावलों का चबन वो चतुरानंद त्रिपुरारी जो है करने लगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है चावलों को चबाने पर ब्रह्मा और श्री कृष्ण शिव कृष्ण भी जो है चबत चवाऊँ करने लगे चतुरानंद त्रिपुरारी। ब्रह्मा और शिव भी जो है उन चावलों को चबाते हुए देख करके उसकी आलोचना करने लगे, क्योंकि उनको उनका चावलों को चबाने का परिणाम पहले से ही पता था। कांपी उठी कमला मन सोचत, मोसो कहाँ हरि को मन ओको। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि नव निधि कपि बमना यह धोको। सोच भयो सुर नायक को जब दूसरी बार लियो भरी झोंको। मेरू डर्यो बक से जनी मोही, कुबेर चबावत चावुर चौको। आगे के इस पद में सवैये में उस चावल को खाने के परिणामों से अवगत होते हुए जो स्थितियाँ बनती है उसको लिखते हुए नरोत्तम दास स्वामी लिखते हैं कि कांपी उठी कमला मन सोचत। कमला अर्थात लक्ष्मी अपने मन में यह सोचते हुए कांपने लगी कि मोसो कहा हरि को मनो को, कि शायद मुझसे जो है भगवान श्री कृष्ण का मन उब गया है। क्योंकि वस्तुतः जितनी मुट्ठी सुदामा जी चावल खाते हैं उतनी संपत्ति सुदामा की हो जाती थी, ऐसा माना जाता है। तो उनको लग रहा है, कम लक्ष्मी को लग रहा है कि शायद भगवान श्री कृष्ण का मन मुझसे रूठ गया है। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि, है ना। रिद्धि से तात्पर्य यहाँ पर जो है धन दौलत से हैं, और सिद्धियों से तात्पर्य जो अणिमा गरिमा लघुमा महिमा, जिस प्रकार 8 सिद्धियाँ होती है। नव निधि कपियो, 9 निधियाँ, जैसे पदम महापदम शंख आदि जो निधियाँ होती है, वे भी कांपने लग गई। और उनको लगने लगा कि शायद ये जो ब्राह्मण है ये धोखा है और भगवान कृष्ण हम सबको इसको ना दे दे। सोच भयो सुर नायक के जब दूसरी बार लियो भरी झोंको। और इंद्र को भी, सुरनायक अर्थात इंद्र को भी जो है सोच में पड़ना पड़ा जब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी बार जब चावल का जो है झोंका उठाया, मुट्ठी भर चावल उठाए, तो इंद्र भी चिंतित हो गया। मेरू डर्यो बिकसे जनी मोही, कुबेर चबावत चावुर चौको। और जो सुमेरु पर्वत है वो भी डर गया कि ऐसा ना हो कि कहीं मुझे ही ये दान में दे दे। और इस प्रकार कृष्ण को चावल चबाते हुए देख करके देवताओं के जो खजांची माने जाते हैं कुबेर, वे भी चौंक पड़े कि कृष्ण आज ये क्या कर रहे हैं। विद्यार्थियों, मित्रता की ऐसी दास्तान जो सुदामा और कृष्ण के बीच में यहाँ पर दिखाई जा रही है, वैसी शायद ही आपको इतिहास में कहीं और मिले कि अपने गरीब ब्राह्मण दोस्त की मदद करने के लिए कृष्ण किस प्रकार से जो है उसके लाए हुए चावलों के बदले में वो सारी संपत्तियाँ उसको दान करे जा रहे हैं। इस पद में कृष्ण की उदारता सहज ही दृष्टिगत होती है कि वे कितने आसानी से अपने प्रिय मित्र के लाए हुए चावलों को, आप देखिए कि वे एक महाराज हैं, राजमहल के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी जो है लाए हुए चावलों को कितने प्रेम से खा रहे हैं। कृष्ण द्वारा चावल चबाने की घटना से समस्त देवलोक में जो प्रतिक्रिया हुई है उसको भी यहाँ पर दिखलाया गया है। ये छवैया छंद है
और इसमें सहज सरल मधुर ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।